मजबूती की बेजोड़ पहचान एसआर 600 TMT बार, सुरक्षा ज्यादा, मजबूती का वादा। कासिम अली हार्डवेयर, करबला मैदान के सामने, बरवाडी, गिरिडीह। प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर, मकतपुर रोड, गिरिडीह। आपके बेहतर स्वास्थ्य का रखे ध्यान। आनंद क्योर एंड केयर होम्योपैथिक क्लिनिक, पता डांडी डी, टुंडी रोड, गिरिडीह। क्रेस्ट केयर मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल, द्वारपहरी रोड, जमुआ थाना के निकट, गिरिडीह। नव अल्ट्रासाउंड एंड डायग्नोस्टिक सेंटर, बोड़ो पेट्रोल पंप के सामने, गिरिडीह। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के जमबाद स्थित क्रशर में करंट लगने से मजदूर की हुई मौत। आक्रोशित परिजनों ने क्रशर संचालक पर लापरवाही कर लगाया आरोप। मुआवजे के लिए फैक्ट्री गेट के पास किया हंगामा। बकाया मानदेय को लेकर जल सहिया कर्मचारी संघ ने उपायुक्त कार्यालय के समक्ष ताली बचाओ धाली बचाओ कार्यक्रम का किया आयोजन। सैकड़ों की संख्या में सहिया कर्मचारियों ने लिया हिस्सा। अगदोनी खुर्द पंचायत के अगदोनी गांव में बारिश के कारण मजदूर का कच्चा मकान हुआ क्षतिग्रस्त। बाल बाल बचा परिवार। खुले आसमान के नीचे रहने को विवश हैं परिवार। और नगर निगम क्षेत्र के वार्ड नंबर 6 स्थित ससांग बेड़ा में सड़क पर बने गड्ढे से परेशान स्थानीय लोगों ने किया विरोध प्रदर्शन। नागरिक मंच के बैनर तले आंदोलन करने की दी चेतावनी। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के जमबाद स्थित शिवम आयरन प्राइवेट लिमिटेड के क्रेशर में गुरुवार की देर शाम काम करने के दौरान करंट लगने से मजदूर साजन कुमार दास की मौत हो गई। मृतक मुफस्सिल थाना क्षेत्र के खंडीहा का रहने वाला बताया जा रहा है। घटना के बाद सैकड़ों की संख्या में लोगों का हुजूम क्रेशर गेट के पास जुट गया है और लोग घटना के विरोध में जमकर हंगामा कर रहे हैं। मृतक के परिजन क्रेशर संचालक पर लापरवाही का आरोप लगा रहे हैं। परिजनों ने बताया कि करंट लगने से मृतक साजन कुमार दास की मौत हुई है। फिलहाल ग्रामीणों के हंगामा को देखते हुए मुफस्सिल थाना पुलिस मौके पर पहुंचकर लोगों को समझाने बुझाने का काम किया। मीडिया वाला है, अब इधर मत फोटो लीजिए और उधर लीजिए और उसको बोलिए कि क्लियर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आदमी किसी भी हमारा या आपका है। झारखंड राज्य जल सहिया कर्मचारी संघ राज्य के आह्वान पर शुक्रवार को उपायुक्त कार्यालय के समक्ष 5 सूत्री मांगों को लेकर थाली बजाओ ताली बजाओ कार्यक्रम किया गया। कार्यक्रम का नेतृत्व प्रदेश महामंत्री गायत्री देवी ने किया। कार्यक्रम में प्रदेश महामंत्री सरिता देवी, जिला मंत्री दिव्या देवी, सरिता प्रवीण, पूनम पांडे, रूपलाल महतो, विक्रम कुमार गुप्ता, राजेश कुमार महतो, मंटू साव आदि मौजूद थे। बंद करो, जिंदाबाद जिंदाबाद, आवाज दो हम एक हैं, जलसैया आया करो, झारखंड सरकार शर्म करो, हर जोर जुल्म के टक्कर में, यही बगल में, हर जोर जुल्म के टक्कर में, ठाकुर शर्म करो, इधर देखिए, मिथिलेश ठाकुर शर्म करो, ठाकुर शर्म करो।
बचाओ हिंदी में उसके पास है और हमसे नहीं मिल के रह गाँव में जा रहा है किसी से काम करवा रहे हैं। आप लोग एक बार बैठ करके दोनों स्कूटी को अगर नहीं ध्यान दीजिएगा ना तो एक न एक दिन पशुपालन की तरह आप मतलब उधर मैनेज कर दीजिए। और ये सरकार ने कहा चुनाव के पहले कि हम न्यूनतम मजदूरी से ज्यादा ही लोग को देंगे और जब सरकार आई तो वो भी तय कर लीजिएगा। तो वैसी परिस्थिति में राज्य संघ कभी न्यायालय नहीं जाता, लेकिन जल सहिया जा सकती है क्योंकि दोनों तरफ से अगर कार्रवाई नहीं होगा तो परेशानी होगा। कहा कि चलो भाई बहुत मेहनत किया, सीटी बजाया ओडीएफ घोषित करने के लिए, अब बताइए कौन ऐसी महिला होगी। अभाव था, बेरोजगारी था। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रदेश मुख्य संरक्षक जल सहिया कर्मचारी संघ के अशोक कुमार सिंह नयन ने कहा कि झारखंड में 29,000 जल सहिया कार्यरत है। इनमें से 15,000 जल सहिया कर्मी गिरिडीह जिले में कार्यरत है। पूर्व झारखंड सरकार ने जल सहिया को प्रोत्साहन के साथ साथ 1,000 रुपए मानदेय मासिक राज्य मंत्रिमंडल से पारित कराकर भुगतान किया जा रहा था। वर्तमान सरकार ने निर्वाचन के पूर्व आश्वासन दिया था कि 1,000 रुपए मानदेय के जगह न्यूनतम मजदूरी से ज्यादा मानदेय दिया जाएगा, परंतु हेमंत सोरेन की सरकार आते ही प्रोत्साहन राशि के भुगतान पर रोक लगा दिया गया। बार बार आंदोलन के पश्चात विभागीय मंत्री ने मंत्रिमंडल के निर्णय को बदलकर 1,000 रुपए मासिक मानदेय समाप्त कर दिया, साथ ही प्रोत्साहन राशि मात्र छोड़ दिया। उसी के विरोध में यह धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। बताया कि धरना प्रदर्शन के माध्यम से सरकार से मांग करते हैं कि समाप्त किए गए मानदेय को शुरू किया जाए, साथ ही चुनाव से पहले किए गए वादे को ज्यादा मानदेय भुगतान सभी जल सहियाओं को किया जाए। आह्वान पर समूचे झारखंड में जिला स्तर पर जल सहिया आज थाली बजाओ ताली बजाओ कार्यक्रम कर रही है। इसका मुख्य कारण यह है कि 5 सूत्री मांग को लेकर पहले से हम संघर्षरत थे, लेकिन पिछली सरकार ने 1,000 रुपया मासिक मानदेय जल सहिया को दिया था और प्रोत्साहन राशि भी भुगतान होता था। वर्तमान सरकार ने कहा था कि इस राशि को न्यूनतम मानदेय के आधार पर हम बढ़ोतरी करेंगे, लेकिन बढ़ोतरी क्या करेगा, इस मंत्रिपरिषद के फैसले को विभागीय मंत्री ने बदल दिया और कहा कि अब सिर्फ प्रोत्साहन राशि देंगे, मानदेय नहीं देंगे। इससे जल सहियाओं में आक्रोश हुआ समूचे राज्य के अंदर में और उसी आक्रोश को लेकर आज डीसी साहब के यहाँ ये लोग धरना पर है। सल्ले के भी डीसी साहब आए थे, उनके माध्यम से सल्लेख दिया है और हम लोगों ने कहा कि जब तक हमारा मानदेय वापस नहीं होगा तब तक हमारा संघर्ष चलेगा। इसी बिंदु को लेकर तमाम जल सहिया आज यहाँ आए। जल सहिया लोग ये है, कारण ये है कि हम लोग को जो 1,000 मानदेय मिल रही थी उसको प्रोत्साहन में बदल दिया गया है। और सबसे पहले इनकी नीति ये थी कि जल सहिया को हटाना है, मेन मुद्दा है कि जल सहिया को हटाना है। उन्होंने पहले नगर निगम को हटाया, उसके बाद प्रोत्साहन रख के और हर चीज का आजकल काम तो जियो टैग होता है, लेकिन पूरी जल सहिया के पास मोबाइल नहीं है तो काम कैसे करेगी और प्रोत्साहन कैसे देगी सरकार। सरकार से मैं ये पूछना चाहती हूँ, बोलते हैं कि काम के द्वारा उनको प्रोत्साहन दिया जाएगा, सभी तरह से 1,000 मानदेय में क्या वो मोबाइल ले पाएगी? वो तो 1,000 भी चला गया, प्रोत्साहन में क्या मोबाइल लेके काम कर पाएगी और अपना प्रोत्साहन ले पाएगी क्या? बहनें जो कि पूरे राज्य में 29,000 हैं, आज डीसी के पास एक दिवसीय धरना प्रदर्शन पे आए हैं। आज हमारी महिलाएं जो यहाँ पे डीसी ऑफिस में धरना प्रदर्शन दे रही हैं, वो पूरा झारखंड को प्रदर्शित कर रही हैं कि जहाँ पे जल सहिया बहनें इंटर BA करके 1,000 की तनख्वाह कर रही थी और आशा में थी कि हमारी क्षेत्रीय सरकार अगर आती है तो हमारा उत्थान करेगी, और ये वादा करके भी आई थी। आप देख ले निकाल के उनके जो वक्तव्य थे लिखित रूप में, उनमें था कि जल सहिया बहनों का हम उत्थान करेंगे, न्यूनतम मजदूरी देंगे। लेकिन अफसोस की बात, 2 सालों से लगातार हम लोग क्या कहते हैं संघर्ष करते हुए जा रहे हैं। गिरिडीह प्रखंड के अगदोनी खुर्द पंचायत के वार्ड नंबर 9 के अगदोनी गांव में गुरुवार की रात दिहाड़ी मजदूर रीना देवी पति अरुण कुमार मरिक का कच्चा मकान जर्जर अवस्था में रहने के कारण हल्की बारिश में ही गिरने लगा। गनीमत रही कि किसी भी हादसे से पहले रीना देवी अपने 5 बच्चों को लेकर घर से बाहर निकल गई। फिलहाल रीना देवी का पूरा परिवार खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर है। इस घटना की सूचना पर स्थानीय वार्ड सदस्य रीता देवी स्वयं वहां पहुंचकर मजदूर परिवार से मुलाकात कर स्थिति का जायजा लिया और तत्काल वहां से स्थानीय मुखिया हेमलाल दास को दूरभाष से इसकी सूचना दी, लेकिन मुखिया पहुंचने में असमर्थ रहे। वहीं मजदूर का घर गिर जाने से पूरा परिवार सदमे में है।
इस बाबत मजदूर अरुण मरिक और रीना देवी ने बताया कि 1 साल पहले उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए अपना कागजात मुखिया के माध्यम से ब्लॉक में जमा करवाया था, लेकिन अभी तक उन्हें इसका लाभ नहीं मिल पाया है। उन्होंने कहा कि उनका कच्चा आशियाना भी अब ध्वस्त हो गया है, इसलिए जिला प्रशासन उनके रहने का तत्काल व्यवस्था करे। अरे बोला कि पूरा होगा तक हो जाएगा, अभी नहीं हुआ है। पहले भी तो 2-3 बार दिया था, लेकिन अभी तक कुछ हुआ नहीं। कुछ नहीं मांगा था। 1 साल पहले बोली ना। हाँ, 1 साल पहले दिया, फिर ये एटीएम दिए 3-4 दिन पहले। बल्कि अभी बन जाएगा आ जाएगा। वही तो कहाँ से है वही कहाँ कुछ बोला है। फोन किया तो भी कितना भी बोले, फोन के तब उठाया। बोले कि अर्जुन पासवान ने फोटो खींच के ले दिया था, लेकिन अभी तक भी कोई सुनवाई नहीं। अर्जुन पासवान वो भी बाद में खड़ा हुआ। और अभी कहाँ रहेंगे हम लोग? सब बाल बच्चे लगे, पानी पड़े लगे। गिरिडीह नगर निगम क्षेत्र की वार्ड नंबर 6 स्थित सेसांगवेड़ा में सड़क में बने गड्ढे लोगों के लिए बड़ी परेशानी का कारण बन गया है। आए दिन इस सड़क पर बने गड्ढों के कारण कोई न कोई दुर्घटनाएं होती रहती हैं। सेसांगवेड़ा में जिले के प्रतिष्ठित कार्मेल स्कूल रहने के कारण सुबह से ही वो इलाका भीड़ भाड़ से भरा रहता है, लेकिन सड़क की दुर्दशा के कारण एक कदम पैदल चलना भी मुश्किल हो गया है। घर से बच्चे कार्मेल स्कूल पढ़ाई करने जाते हैं तो उन्हें भी आने जाने में काफी परेशानी उठानी पड़ती है। बरसात के कारण सड़क पर बने गड्ढों में पानी के जमा होने के कारण दोपहिया वाहन दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं, जिससे स्कूल जाने वाले बच्चे घायल हो जा रहे हैं। स्थानीय लोग सड़क की इस दुर्दशा से काफी आक्रोशित हैं। उन्होंने शुक्रवार को भाजपा नेता विनय सिंह के नेतृत्व में सड़क पर आकर अपना आक्रोश प्रकट किया और कहा कि सड़क निर्माण नहीं होने से स्थानीय लोगों के अलावा कार्मेल स्कूल आने वाले बच्चों को काफी परेशानी हो रही है, इसलिए जिला प्रशासन और नगर निगम तत्काल इस सड़क की मरम्मत का कार्य प्रारंभ करे। वहीं विनय सिंह ने कहा कि जिले में विकास को लेकर बड़ी बड़ी बातें की जा रही हैं, लेकिन सर जमीन पर हालात बद से बदतर हैं। उन्होंने कहा कि सेसांगवेड़ा में सड़कों की स्थिति नहीं सुधरी तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। तीन बच्चा ना यहीं कारमली में पढ़ता है। उन लोग स्कूल आता जाता बहुत ही, रोड के चलते बहुत दिक्कत होता है। कितना बार तो वाइट ड्रेस पहन के आता है, पानी में गिर जाता है। टोटो वाला तो इधर जल्दी आ नहीं सकता नहीं है, मुश्किल से लाता भी है तो कभी तो लगता है कि टोटो ही उलट जाएगा। तो उलट गई फिर। करना होगा। यहाँ बहुत पहले से सुन रहे हैं कि बाईपास बन रहा है, पुरानी पुल उसरी पुल का निर्माण हो रहा है, आवागमन बाधित हो गया है और सिर्फ हो रहा है कि फलाना टेंडर हो गया, फलाना स्वीकृत हो गया, लेकिन ज़मीन पर कोई भी कार्यान्वयन नहीं हो रहा है। इसलिए आज आप लोगों के माध्यम से, पत्रकार साथियों के माध्यम से मैं अवगत कराना चाहता हूँ नगर निगम और PWD या बिजली विभाग, जो भी विभाग हो, जिला प्रशासन को, कि आप इसको शीघ्र चिन्हित कर करके जहाँ भी मरम्मती का कार्य हो मरम्मती कराया जाए और या इसका नया रोड का निर्माण किया जाए, अन्यथा जनता जो है उग्र आंदोलन करेगी, जिसकी सारी जिम्मेवारी जिला प्रशासन समेत संबंधित विभाग की होगी। धन्यवाद। बच्चे लोग जाते हैं कार्मेल स्कूल, 2-4 दिन में एक दिन तो टेम्पू पलट ही जाती है। अब पानी पड़ने के कारण बहुत दिक्कत हो रहा है, गड्ढा बहुत ज़्यादा हो गया, प्रशासन को ध्यान नहीं दे रहा है। यहाँ का जो वार्ड पार्षद है उसको मतलब इससे नहीं है, नगर निगम भी ध्यान नहीं दे रहा है। परेशानी आज से नहीं, विगत 3 वर्षों से है। हर साल बरसात में इसी प्रकार का यहाँ स्थिति हो जाता है। आए दिन गाड़ी पलटना, स्कूली बच्चों का ड्रेस पहन के आते हैं, कीचड़ के वजह से गंदा होना, और आम लोगों को भी यहाँ बहुत परेशानी। पैदल चलने वाले राहगीर हमेशा यहाँ कीचड़ से गंदा ही होते हैं। यहाँ कोई व्यवस्था नहीं मिल रहा है। यहाँ तकरीबन 10 से 20 हज़ार वोटर इस रोड से आवागमन करते हैं, सभी वोट देते हैं, लेकिन इसका कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा है। आने वाले दिनों में हम लोग पूरा मोहल्ला वासी सोचे अगर ये रोड नहीं बनेगा तो हम लोग वोट का ही बहिष्कार करेंगे। हम लोग ना वोट देंगे ना कुछ करेंगे, क्योंकि यहाँ विधायक बनने के बाद, मेयर बनने के बाद, डिप्टी मेयर कोई इधर नहीं आते, सिर्फ वोट मांगने के टाइम आते हैं। इसलिए हम प्रशासन से
यहाँ के प्रतिनिधि से यही विनती करेंगे हम लोग कि इसको जल्द से जल्द बनाया जाए। आजसू पार्टी महिला मोर्चा नगर इकाई की एक बैठक शुक्रवार को परिषद भवन में हुई। बैठक में 15 सितंबर को मधुबन गिरिडीह में आयोजित आजसू पार्टी की उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडलीय सम्मेलन को सफल बनाने पर रणनीति बनाई गई। इस बाबत जिला अध्यक्ष गुड्डू यादव ने बताया कि 15 सितंबर को उत्तरी छोटा नागपुर का प्रमंडलीय सम्मेलन के सफल क्रियान्वयन को लेकर नगर निगम के सभी 36 वार्ड की महिला अध्यक्ष की उपस्थिति में बैठक की गई। उन्होंने कहा कि प्रमंडलीय सम्मेलन के बाद जन संग्रह धन संग्रह के माध्यम से पूरे झारखंड राज्य में 1 लाख सक्रिय सदस्य बनाया जाएगा। बैठक में वीरेंद्र राम के संजय साव, उपाध्यक्ष राजेश सिंह, विजय पासवान, रवि समेत आजसू के नेता व कार्यकर्ता मौजूद थे। आजसू महिला मोर्चा जिंदाबाद, आजसू पार्टी जिंदाबाद। आजसू पार्टी का उत्तरी छोटा नागपुर का प्रमंडलीय सम्मेलन होगा, उसी की तैयारी को लेकर आज हम लोग पूरे नगर निगम के सभी वार्ड अध्यक्ष महिला मोर्चा का मीटिंग रखे थे। इस कार्यक्रम का रूपरेखा हम लोग कैसे तैयार करेंगे, कैसे कार्यक्रम को सफल बनाएंगे, उसी तैयारी को लेकर आज हम लोग विचार विमर्श कर रहे हैं। पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व का ये लक्ष्य है कि आजसू पार्टी पूरे राज्य में 1 लाख सक्रिय सदस्य बनाएगी। गांवा स्थित कन्या उच्च माध्यमिक के समीप बाइक दुर्घटना में 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद स्थानीय लोगों के सहयोग से दोनों घायल युवकों को गांवा सीएचसी से पहुंचाया गया, जहां पर डॉक्टर काजिम खान ने प्राथमिक उपचार के बाद दोनों को बेहतर इलाज हेतु सदर अस्पताल गिरिडीह रेफर कर दिया। घटना के बाद बताया गया है कि तिसरी थाना क्षेत्र के लक्ष्मी बथान निवासी 25 वर्षीय गुड्डू टुड्डू व सुनील टुड्डू अपने घर से गांवा बाजार कुछ सामान खरीदने आया था। वापस जाने के दौरान कन्या उच्चतर विद्यालय के समीप तेज रफ्तार में लोगों की बाइक दूसरे बाइक में जा टकराई। घटना में दोनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। एक रोड एक्सीडेंट का केस आया है। दिनेश टुडू सन ऑफ आशु टुडू, उम्र 28 साल है और दोनों लक्ष्मी बथान के रहने वाले हैं। दूसरा है सुनील टुडू सन ऑफ कर्नू टुडू। ये बाइक एक्सीडेंट का केस है और इसको गंभीर हेड इंजरी हुई है, तो इनको फर्स्ट एड करके बेहतर इलाज के लिए सीएससी गांवा से सदर हॉस्पिटल रेफर कर रहे हैं गिरिडीह। जिला प्रशासन के आदेशानुसार प्रखंड बाल विकास परियोजना कार्यालय तिसरी द्वारा कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रंस फाउंडेशन के सहयोग से तिसरी में 99 आंगनबाड़ी स्तर पर ग्राम बाल संरक्षण समिति के गठन कार्य के पूरे होने के पश्चात शुक्रवार को 14 सदस्यीय प्रखंड स्तरीय बाल संरक्षण समिति की गठन प्रक्रिया विधिवत रूप से प्रखंड विकास पदाधिकारी संतोष प्रजापति की अध्यक्षता में संपन्न हुई। इस दौरान उपस्थित सभी प्रतिभागियों को प्रखंड विकास पदाधिकारी ने सभा की शुरुआत में सरकारी योजनाओं के संबंध में जानकारी प्रदान की, ताकि बाल संरक्षण समिति के कार्यों को बढ़ावा दिया जा सके। कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रंस के संदीप कुमार नयन ने सभी से बाल संरक्षण समिति के कार्यों के बारे में विस्तृत जानकारी साझा किया। इस दौरान डॉक्टर महेश्वरम ने सभी को स्वास्थ्य योजना लाभ के संदर्भ में आवश्यक जानकारी साझा किया। वहीं प्रखंड प्रमुख राजकुमार यादव ने कहा कि बाल संरक्षण समिति के कार्यों को बेहतर तरीके से पूरा करते हुए बच्चों से जुड़े समस्याओं का निपटारा कर उन्हें उनके अधिकारों का लाभ दिलाना हम सभी की प्राथमिकता है। इस दौरान सीओ असीम बाड़ा, बाल कल्याण पुलिस पदाधिकारी अभिषेक कुमार, उप प्रमुख बैजू मरांडी, तिसरी मुखिया किशोर साव, मनसाडी मुखिया बसंती मरांडी, भंडारी मुखिया पिंकेश सिंह, चंदूरी मुखिया प्रतिनिधि राजकुमार दयाल, किशोर आसिफ अंसारी, किशोरी गुप्साना प्रवीण, राजू सिंह, उदय राम, संदीप नयन, विकास पांडे आदि भी उपस्थित थे।
गिरिडीह शहरी क्षेत्र के कचहरी चौक स्थित महावीर मंदिर के पुजारी पंडित आदित्यनाथ का निधन शुक्रवार को हो गया। पंडित आदित्यनाथ लंबे समय से किडनी बीमारी से ग्रसित थे। मृतक पंडित आदित्यनाथ भरकट्टा निवासी थे और लंबे समय से शहर के कचहरी चौक स्थित महावीर मंदिर में पुजारी के तौर पर भगवान की सेवा करते आ रहे थे। उनके निधन के बाद मंदिर कमेटी के सदस्यों ने गहरा दुख व्यक्त किया है। कमेटी के सदस्यों ने बताया कि पंडित आदित्यनाथ नियमित समय पर मंदिरों में पूजा आरती किया करते थे। उनके देखरेख में मंदिर परिसर में साफ सुथरा और स्वच्छ देखने को मिलता था। सभी सदस्यों ने उनके आत्मा की शांति हेतु ईश्वर से प्रार्थना की। वहीं उनके परिवार वालों के प्रति भी संवेदना व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि मंदिर कमेटी के द्वारा आगे जो कुछ बन पाएगा परिवार वालों को मदद पहुंचाया जाएगा। के सामने जो बैरंगबली के मंदिर थे उसके पुजारी श्री आदित्य पंडित जी का निधन हो गया। वो बहुत दिनों से किडनी के डायलिसिस में चल रहे थे। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। उनके परिवार को जो बन पड़े वो मंदिर कमेटी जरूर पूरा करेगी। चाहे जिस तरह की ज़रूरत हो वो मंदिर कमेटी पूरा करेगी। बहुत ही अच्छे ढंग से मंदिर का रख रखाव साफ सफाई में पूरा योगदान करते थे और मंदिर का सारा काम और देख रेख पूजा पाठ उनके जिम्मे करते। आज हम लोग बहुत दुखी हैं कि हमारे बीच वो आज नहीं रहे। हम आत्मा को शांति के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं, उनकी आत्मा को शांति मिले और जिस ढंग से उनका परिवार है उस परिवार की व्यवस्था के लिए हम लोग कुछ न कुछ आगे सोचेंगे। यह बात देवरी प्रखंड मुख्यालय स्थित JSLPS सिलाई सेंटर में महिला बैंक BC के लिए परीक्षा का आयोजन किया गया। परीक्षा में प्रखंड के सभी पंचायतों से JSLPS के सखी मंडल की कुल 61 दीदियों ने भाग लिया। इस संबंध में BPO विजय कुमार ने बताया कि सरकार की ओर से हर पंचायत में एक महिला बैंक BC का लक्ष्य निर्धारण किया गया ताकि सखी मंडल के दीदियों एवं महिलाओं को विशेष लाभ मिल सके और बैंक की परेशानियों से उन्हें छुटकारा मिले। वहीं BPM राजीव कुमार ने बताया कि इस परीक्षा में सिर्फ 12वीं पास सखी मंडल की दीदियां को शामिल होने की अनुमति है और इस परीक्षा में जो दीदी पास हो जाएगी उसका इंटरव्यू लिया जाएगा। इसके बाद उन्हें बैंक BC दिया जाएगा। देखिए, आज का जो एग्ज़ाम है वो बैंक BC एजेंट के लिए है, जो हमारा और हमारे सरकार का जो वो लक्ष्य है कि हर पंचायत में एक बैंक BC हो और वो बैंक BC एक महिला के रूप में कार्यरत हो ताकि इससे हमारे समूह के दीदी को फ़ायदा मिल सके। इसमें मुख्य रूप से जो समूह से दीदी जुड़ी हुई हैं उनको BC एजेंट जो बैंक से मिलेगा ताकि जो महिलाएं जो मतलब छूटा हुआ जो है, जिनका खाता नहीं खुला हुआ जनधन खाता या शायद उनको मतलब जमा निकासी नहीं करना था, चाहे बैंक बहुत दूर है, तो इस चीज़ के लिए हम लोग हर इस सुविधा को बढ़ाने के लिए बैंक और सरकार और JSLPS तीनों मिल के ये बैंक BC बनाया जा रहा है और हर एक पंचायत में एक हमारे बैंक BC और समूह के दीदी बनेंगे। खबरों में इतना ही। कल फिर मिलेंगे अगले बुलेटिन में। दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।